के लिए अपने ही गले में फंदा डालकर आप लटक जाना चाहते हैं। यही दिक्कत है सर कांग्रेस की। आनंद विजय जी, आनंद विजय जी, बनाएंगे। अरे ख्वाब में सातों मैं कह रहा हूं कि एक सेकंड रुक जाइए, क्या ये मंसूबा पूरा नहीं होने वाला? रुक जाइए, दोनों लोग रुक जाइए, दोनों लोग रुक जाइए, अरे रुक जाइए सर, रुक जाइए। जगदीश जी, आत्महत्या क्यों करना चाहते हैं? बात हो रही है टीएमसी की और गले में फंदा डालकर आप ऊपर की तरफ देख रहे हैं कि कोई खींच दे फंदा। वैसी जनता ने फंदा खींच के रखा हुआ है सर। सांसें बची हुई हैं, उसको बचा कर रखिए। देश में विपक्ष होना जरूरी है। देश की पुरानी सबसे बड़ी पार्टी है आप लोग। आनंद विजय जी, ये अगर मान लीजिए देश में इतनी अराजकता है, बीजेपी से इतनी नाराजगी है, सब कुछ जो बीजेपी पर विपक्षी पार्टियां आरोप लगाती हैं, उसके बावजूद यही पार्टियां कह रही हैं कि हमारे लोगों को तोड़कर बीजेपी ले जा रही है, तो इनके नेता नाराज क्यों नहीं है बीजेपी से? इनके नेता और इनके एमएलए और इनके सांसद क्यों बीजेपी से चिपकना चाहते हैं? विद्यानाथ जी, मुझे क्षमा करिएगा, 10 सेकंड में विषय से इतर बोलूंगा और फिर विषय पर आऊंगा। अभी आपके पैनल में एक कोई तिलचट्टा पार्टी बनी है शायद, उसके समर्थक कह रहे थे कि कांग्रेस के साथ राज्य में पेपर लीक नहीं हुआ। 2006 की याद दिलाऊं उनको, अकाउंटेंसी का पेपर लीक हुआ, 2007 में इंजीनियरिंग, 2008 में मेडिकल, 2012 में एम्स, 2014 में सीबीएसई 10वीं 12वीं, उसके बाद महाराष्ट्र में, राजस्थान में, बड़ी लंबी लिस्ट है जिसके आके नरेंद्र मोदी को एनटीए बनाना पड़ा। तो इन लोगों की बातों में तथ्य नहीं होते हैं, इसलिए जनता इनको नकारती है। अब मैं आता हूँ आपके प्रश्न पर। आपका जो प्रश्न था, बिल्कुल भी ये तो ऐसे गुस्से में क्यों है भाई? बिल्कुल शर्म नहीं आती है। मैं तो सिर्फ तथ्य बता रहा हूँ भाई कि पेपर देकर आइए सत्तर बनाओ, भाषा बिगड़ गई। नेताओं के बच्चों को आइए इसको उसको तेरा मेरा सर सुनते हैं लोग, सोशल मीडिया में आ रही है। जगदीश जी, देखिए, मैं अपनी आप लोग किस स्तर पर चले जाते हैं भाई? इतनी क्यों बौखलाहट है, इतनी छटपटाहट? भाई सत्ता आती जाती रहती है। भाजपा का प्रवक्ता बनाओ तो बात करें। मैं सिर्फ अपनी बात रखता हूँ, दूसरों की बातों पर न रिएक्ट करता हूँ। देश में सिर्फ भाजपा के प्रवक्ता भाजपा के लिए बोलेंगे, भाजपा के समर्थक नहीं बोलेंगे। अनपढ़ लोगों को मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ, और जो देश में विश्लेषण करना जानते हैं, जो सही को सही और गलत को गलत कहना जानते हैं, वो नहीं बोलेंगे। फौज में भेजो, तथ्य रख रहा हूँ। और अब पश्चिम बंगाल पे जगदीश जी का ऑडियो कम कर दीजिए, कंप्लीट कीजिए। बंगाल में जिस तरह से राजनीतिक घटनाक्रम बदल रहा है और आपके स्क्रीन पर जिस प्रकार से टीएमसी असली और ममता टीएमसी दिखाया जा रहा है, 25 और 22, उस तक 50 और 55 और 25, तो मुझे लगता है कि आज शाम तक शायद पश्चिम बंगाल को नया नेता विपक्ष मिलने की संभावना है। अब वो बहुत कुछ निर्भर करेगा कि स्पीकर किस ओर जाते हैं और कितने विधायकों का सही दस्तखत मैं जानबूझ के कह रहा हूं कि सही दस्तखत उसके पक्ष में पहुंचता है। तो ये बड़ी लंबी प्रक्रिया और स्वाभाविक सी प्रक्रिया है, क्योंकि कांग्रेस का विरोध करके ममता बनर्जी आई थी। ममता बनर्जी की अपनी कोई आइडियोलॉजी नहीं थी। और अभी 5 दिनों पहले तो आप याद करिए ना, जब आखिरी चरण का चुनाव होने वाला था, उस समय राहुल गांधी का वीडियो याद करिए और इन कांग्रेसियों को कहिए, एक बार उनको सुन लें कि किस तरह से ममता बनर्जी को कोसा था। अब वही दोनों साथ मिलकर एक दूसरे का आंसू पोंछने लगेंगे तो जनता कैसे भरोसा करेगी? विद्यानाथ जी, प्रश्न ये है, प्रश्न आपको अपनी साख बनाने का है। साख बनाएंगे नहीं, इस टीवी चैनलों पर आके बड़ी बड़ी आंखें निकाल के डराने का प्रयास करेंगे, इनको 4 वोट नहीं मिलेंगे। ठीक है सर, जल्दी से ऋषभ तिवारी कुछ दिखाना चाह रहे हैं। क्या दिखाना चाह रहे हैं आप ऋषभ जी? सर मैं नाम तो हाइड कर दिया हूं, लेकिन मैं वो दिखा रहा था, इनके ही कांग्रेस के एक नेता ये डिबेट आपका देख रहे हैं, जिन्होंने मुझे टेक्स्ट किया है कि ऐसे चमचों के कारण हमारी कांग्रेस टूट रही है, जो ऐसे उलझुल बातें करते हैं टीवी पे आके। सीधे तौर पे मैं कह रहा हूं, आज कम से कम मुझे लगता था जगदीश जी तो टीएमसी से ज्यादा हिम्मत वाले। इतने साल हो गए कांग्रेस टूट रही, फिर भी कांग्रेस से जुड़े हुए, लेकिन इनकी जो नीति है, अरे कितना चिल्लाओगे साहब, नहीं बनेगा बांग्लादेश, नहीं होगा नेपाल। ये भारत की सनातन संस्कृति वाला भारत है, जो चंद्रयान 3 भी देखता है और काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर भी देखता है। ये वो भारत है जो मीडिया को स्वतंत्र भी लगता है, आपातकाल नहीं लगाता है। ये वो भारत है, आप लोगों को तो महिलाओं की चिंता नहीं आई, शौचालय तक नहीं देने वाले कांग्रेसी आज बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। देश से गद्दारी की आप लोगों ने, देश का गला घोटा आप लोगों ने।
देश के विकास का गला घोटा आप लोगों ने, और आके यहाँ पे बकर बकर कर रहे हैं। अरे थोड़ा अकल कर लो अपने पार्टी, कितना चिल्लाते हो जगदीश भाई, कांग्रेस प्रवक्ता नहीं बनाती आपको, अरे कितना करोगे चमचागिरी। कई बार कह रहा बन जाओ हूं, महोदय। आज मुद्दा टीएमसी है, टीएमसी की टूट है, क्यों बार बार आप घुमा फिरा कर अपने ऊपर ले रहे हैं सबको। आज आपसे कोई पूछ ही नहीं रहा कि आपकी पार्टी टूटी या टूट रही है या टूट जाएगी, आपकी पार्टी थी, खत्म हो जाएगी और खत्म हो रही है, कोई पूछ ही नहीं रहा आपसे, लेकिन उसके बावजूद आप गोल गोल घुमाकर अपने ऊपर ही ले रहे हैं। भाई ऐसे क्यों कर रहे हैं? जी कांग्रेस कुछ दे नहीं रही, फ्रस्ट्रेटेड है बेचारे। संजय सरकार राष्ट्रीय पार्टी के प्रवक्ता जगदीश जी रुक जाइए ना, आप पैनल में आते रहते हैं, आपको पता है ऐसे में डिबेट करवाता नहीं हूं, ऐसे एक दूसरे के ऊपर बोलते हैं, मैं उनका ऑडियो डाउन करवा देता हूं, इसलिए मत बोलिए, आपकी एनर्जी जाया होगी और आपको एनर्जी ड्रिंक लेनी पड़ेगी। सर मत कीजिए, रुक जाइए थोड़ा सा। संजय जी बोलिए। सिपाहियों में ठीक है, देखिए ऋषभ को कितना, देखिए कॉकरोच का नाम सुन के ऋषभ कितना घबरा और कितना बौखला गया सिर्फ कॉकरोच के नाम पे। मैं आपको बताता, अगर मेरे पार्टी का नाम सिंबल सब कुछ चला जाने के बाद में भी ना, मैं 1 साल में पार्टी खड़ा कर लेंगे, सिर्फ दीदी मैदान में रहेंगे, दीदी फाइटर है। आप नहीं, आपको मतलब जो एडिटर जो है ना, वो भी कहते हैं दीदी फाइटर है। हिंदुस्तान में ऐसा कोई नहीं, वर्ल्ड के कोने कोने कहते दीदी फाइटर है। 1 साल हम रास्ता में रहेंगे, दोबारा हम पार्टी। अरे इतनी बड़ी फाइटर है दीदी की, दीदी से फाइट करने अपनी पार्टी के नेता निकल गए। जाने दीजिए ना, है? कौन से तमाम तो जाने ही दीजिए, तो फिर हल्ला क्यों, फिर क्यों कह रहे हैं कि बीजेपी तोड़ रही है? नहीं तो सत्ता गई, नेता गए, पार्टी भी चली जाएगी। तो एक वो वेब सीरीज, एक वो वेब सीरीज का डायलॉग था कि अंत में सिर्फ त्रिवेदी बचेगा। नहीं, एक चीज आपको हम बता रहे हैं, अंत में सिर्फ ममता दीदी बचेंगी। हो सकता है अभिषेक जी भी चले जाएं, उनको भी लगेगा कि भाई दीदी तो लड़ कर आएंगी नहीं। आपको तो हिस्ट्री जानकारी नहीं है। दीदी अकेला सांसद थे, अकेला से जाके 26 कराया, 34 कराया, 28 आया। अभी मैं आपको बता रहा हूँ, अकेला रह के भी फिर सत्ता में भी आएंगे। तो फिर तो ये अच्छी बात है अखिल जी, फिर तो झंझट ही खत्म है। अकेले भी रहेंगी ममता बनर्जी तो पार्टी बना लेंगी, और मुझे लगता है यही बात चुभ रही होगी उनके नेताओं को, पार्षदों को, सांसदों को और विधायकों को, इसीलिए वो कह रहे हैं तो अकेले बना सकती हैं तो बना लीजिए। और मैं आपको बता, भाई दिलीप जी, मैं ये पूछना चाहता हूं, ये भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों से शुभेंदु अधिकारी कैमरे के सामने घूस लेते हुए पकड़े गए थे, उन्हीं को मुख्यमंत्री क्यों बनाया? ये कैसे क्रेडेंशियल्स है, ये कैसी हिस्ट्री है? केवल शुभेंदु अधिकारी थे, 5 विधायक उसमें लोग थे, शारदा नादा। ये भी तो हो सकता है अखिल जी कि शुभेंदु अधिकारी दीदी के साथ थे, तो उनको लग रहा था कि दीदी जैसा वो सोच रहे हैं, जैसे उनकी विचारधारा है, दीदी की विचारधारा भी वैसी है। लेकिन जब पार्टी में वो रहे तो उनको लगा कि भाई मेरी और इनकी विचारधारा में तो जमीन आसमान का फर्क है, और फिर उनको लगा कि मुझे एक अपना रास्ता बना लेना चाहिए, और उनकी विचारधारा बीजेपी की विचारधारा से मैच कर गई। आज जिस विचारधारा पर बीजेपी दूसरे राज्यों में सरकार चला रही है, उसी विचारधारा पर शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल में सरकार चलाने की तैयारी और चला भी रहे हैं और तैयारी में भी है। तो इसीलिए शुभेंदु अधिकारी को बीजेपी ने मुख्यमंत्री चुन लिया। इसमें कोई कांग्रेस या दूसरी पार्टी का नेता आकर नहीं तय करेगा ना कि बीजेपी में मुख्यमंत्री कौन बनेगा और मंत्री कौन बनेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। ब्रह्मास्त्र में आज इतना ही, छोटा सा ब्रेक, फौरन लौटेंगे। आप देखते रहिए नवभारत।